ऋषि वंश और अग्नि वंश, चार वंश। सूर्य वंश में भगवान राम जिन्होंने जन्म लिया, राजा रघु ने जन्म लिया, राजा दशरथ हुए, राजा हरिश्चंद्र, राजा मोरध्वज जैसे, राजा दिलीप जैसे वीर महारथी राजा पैदा हुए। ये सूर्य वंश था। इसी में चल के और रघुवंश हुआ। रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। 10 सूर्यवंशियों की शाखाएं रही। कछवाए, राठौड़, गहलोत, सिसोदिया, रघुवंशी, कौशल, मुंडार, ये बड़गुजर वगैरह जितने भी हैं, ये आपके सूर्यवंशियों की शाखा है। वेदों से हमारी सृष्टि की जब रचना रची गई, 14 विद्या, 16 कला, 32 गुण, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, आयु हजारों सालों की होती थी। राजा के बड़े लड़के से राज्याभिषेक किया जाता था, बड़े लड़के को राजगद्दी दी जाती थी, छोटे को खजाने का मालिक बनाया जाता था। फिर चंद्रवंश में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। द्वापर को पहले आने से पहले श्राप लगा तो त्रेता है, त्रेता के बाद फिर द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। फिर चंद्रवंशियों का राज रहा। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कौरवों पांडवों ने राजा हस्त, राजा ब्रह्मछत्र, राजा कर्ण। तो ये आपके चंदेल, भाटी, तंवर, तावनी, चंदेल, पुंडीर, जो ये खानदान है, ये चंद्रवंशियों का रहा। 12 ऋषि वंशी राजपूत रहे। सेंगर, दीक्षित, दाइमा, वंशी, गौतम वगैरह ये उत्तरी भारत में रहा इनका राज। और 4 आपके अग्निवंशी राजपूत रहे, पढ़ियार, पंवार, सोलंकी और चौहान। चौहानों का आपका अग्निवंश रहा। जिस समय द्वापर युग की समाप्ति के बाद धर्म की जब विजय हो गई, 5 पांडव हिमालय में तपस्या में लीन हो गए, 18 अक्षौहिणी दल युद्ध में मारे गए। धर्म की विजय होने के बाद कलयुग ने, राजा परीक्षित के समय में कलयुग ने प्रवेश किया। तो जब कलयुग लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने इन 5 पांडवों की शक्ति लेकर इनसे ये कहा कि आप हिमालय पे जाकर तपस्या में लीन हो जाओ, कलयुग आओ। तो परीक्षित का राज आ गया। परीक्षित के राज आने के बाद ऋषि मुनि यज्ञ में विधान डालने लगे। राक्षस लोगों का आतंक बढ़ गया। उनके मांस मदिरा के गिरने लगे। यज्ञ नहीं होने देते थे। ऋषियों के साथ आओ तो 4 ऋषियों ने मिलके और दुखी होके भगवान से आराधना करी। जब जब धर्म की हानि हुई तब तब भगवान ने इस पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करी, अधर्म का नाश हुआ। गुरु वशिष्ठ मुनि, भारद्वाज मुनि, कौशल मुनि और वश्य मुनि ने मिलके आबू पहाड़ पे यज्ञ की रचना रची, जिससे 4 प्रकार के क्षत्रिय पैदा किए, पढ़ियार, पंवार, सोलंकी और चौहान। चौहानों का अग्निवंश वचस्य गोत्र, श्याम, वेद, शाखा, कुंतनी, शूद्र, गोमिल, पक्षी, कबूतर, पेड़ पीपल का, नदी गंगा, माता आशापुरा, सब आशाओं को पूर्ण करने वाली आशापुरा, जिसका रूप आपके तो यहाँ कोई शाकुंभरी जा रहा, कोई त्रिलोकपुर, कोई बाला सुंदरी। वैसे हमारे चौहानों की जो माता है, नागौर जिले के अंदर आपकी आशापुरा का विशाल मंदिर है। जो संसार में जितने भी चौहान है वो आशापुरा मंदिर में जाके आते हैं। नवरात्रों में लाखों करोड़ों की भीड़। वैसे भी वहाँ तो 12 महीने भीड़ रहती है। विजय दशहरा त्योहार है आपका। एकादशी का व्रत है। इष्ट देव शिव की पूजा है। श्याम करण घोड़े की सवारी है। पंचरंगा झंडा है। गद्दी का रंग पीला है और वाम पाद है। जनेऊ का धारणा है। और बीसल देव आपके पितर है। सबसे बड़े जो पितर हैं चौहानों के, बीसल देव, जिनको दिवाली के अमावस के दिन जल दिया जाता है। सुबह उठ के स्नान करके प्रातः काल कुछ भी नहीं ग्रहण करने से पहले जल दिया जाता है बीसल देव। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी मर्यादा है, ये हमारा इतिहास है। उसके बाद राजा चाहमान से चौहान नाम की उत्पत्ति हुई। वीर विक्रमादित्य के समय में राजा चाहमान के बाद राजा अजयपाल हुए, जिन्होंने चक्रवर्ती राजा पैदा हुए। संसार के अंदर 6 चक्रवर्ती राजाओं ने इस पृथ्वी पर अपना चक्र चलाया, जिन्होंने संसार पे राज किया, जिनको पशु पक्षी भी अपना राजा मानते थे, अपना बोया हुआ श्रम काटते थे, किसी से कर नहीं लेते थे। वो राजा अजयपाल ने रानी तारा के नाम से तारागढ़ का किला बनाया। आप लोग गए भी होंगे, देखा भी होगा। पहाड़ के ऊपर है जो सम्राट पृथ्वीराज जी का। इनके लड़के राजा आनाजी बीसल जी और आनाजी ने आना सागर खुदाया। विशाल आना सागर का स्थापना हुई। सिर के मणि के जरिए वो धन रखे आया करे थे। तब उस जोहर में आज भी वो धन मौजूद। भारतीय वैज्ञानिकों ने, भारतीय शासनों ने पूरा उसमें जोर लगा लिया।
बाकी वो वरदानिक चीज है। जिस समय चौहान वंश पर विपत्ति का समय आवेगा तो महारानी जी की कोख से जब चौहान वंश में वो बच्चा जन्म लेगा, उसके सिर में मणि होगी, उससे वो धन निकालेगा, तब जाके वो चौहान वंश के लिए वो काम आवेगा, वापिस वो ही हमारा राज स्थापित होगा। उसके बाद आपके महाराज सामाजी हुए, अजयपाल जी के, आना जी के बाद, बीसल जी के बाद सामाजी, जिन्होंने सामा डेढ़वाना बसाया, माता आशापुरा की घोर तपस्या की। ये माता आशापुरा की जब तपस्या की, भक्ति की, तो माता ने कृष्ण को इनको वरदान दिया कि हे राजन, आपकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। तो उन्होंने वर मांगा, बोले देवी लालच आ गया, मैं जाऊं का घोड़ा दौड़ा लूंगा, का चांदी हो जाए। बोला राजा यथास्तु, ये तो लालच मांगा गया वरदान, आप तो संसार में घोड़ा दौड़ा लोगे, सब जगह अगर चांदी हो जाएगी, अन्न नहीं होगा, तो ये संसार कैसे चलेगा। बोले दिया हुआ वरदान नहीं जाता वापिस। राजा सर दिए, पीछे मुड़कर ना देखियो। राजा ने 84 कोस घोड़ा दौड़ाया, देवी उनके साथ चल रही थी, राजा को क्या पता था। देवी ने उनका सिर का साफा जब खींचा, देवी ने पीछे मुड़ के देखा, ये राधा यथास्तु, यहाँ कच्ची चांदी पैदा होगी, तो वहां नमक पैदा हुआ, अन्न भगवान का, नमक चौहान का। संसार जो ये नमक ग्रहण कर रहा है, देश विदेश जो यो नमक जा रहा है, ये चौहानों का नमक है। आज भी नागौर जिले के अंदर कुचामन, डेगाड़ा, डीडवाना, सांबर, जोबनेर, वहां आपको पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। 150 कोस पर बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, वो नमक के प्लांट लगे हुए हैं, वो नमक ही नमक पैदा हो रहा है। वहां पानी भी नहीं है, सिर्फ नमक है, जो आज दुनिया में ये नमक जा रहा है। उसके बाद सम्राट सोमेश्वर हुए, सोमेश्वर के सम्राट पृथ्वीराज जी हुए। 8 सामंत, 16 धवल, 100 सूरमा की सेना के साथ, हजारों हाथियों जैसी ताकत होती थी एक सामंत। कितने वीर महापुरुष हुए हैं। चक्रवर्ती बाण के ज्ञाता, या तो राजा दशरथ हुए हैं, चक्रवर्ती राजा जो शब्द वेदी बाण चलाया करते थे, या सम्राट पृथ्वीराज जी हुए हैं जिन्होंने शब्द के ऊपर बाण मारा। उसके बाद आपका परिवार, राजा रणोजी ने रणथंबोर बसाई और राजा नीमा जी ने नीमराणा बसाया। नीमा जी के लड़के राणा हरराज नीमराणे से चल के जब राज्याभिषेक होने लगा, तो राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे, तो उनसे कहा गया कि आप तीर्थ का स्नान करके आओ। हरिद्वार का और कुरुक्षेत्र के स्नान के लिए आए, फौज पलटन हाथी घोड़ों सहित हरिद्वार आके, माया नगरी हरिद्वार में आके स्नान किया। भगवान शिव की नगरी में आके स्नान करके ब्राह्मणों को दान पुण्य, वस्त्र, हीरे जवाहरात, पैसे जो भी देना था दिया, और वहां से अपने पूर्वजों को याद करके फौज पलटन हाथी घोड़ों से यहाँ आए, कुरुक्षेत्र आए, कुरुक्षेत्र का स्नान किया। राजा चंद्रवंशियों का राजा कुरु का कुरुक्षेत्र ब्रह्मक्षत्र से ब्रह्म सरोवर का निर्माण कराया। स्नान करने के बाद अपने ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, दान पुण्य करने के बाद बयाबान जंगल में जब डेरे डाले गए, तो जब सूखे जाड़ खड़े थे उनको तोड़ तोड़ कर खूंटे गाड़े गए, फौज के लिए खूंटे गाड़ दिए गए। माता आशापुरा के वरदान से वो सूखे जाड़ हरे हो गए। उस जगह का नाम विद्वानों से पूछा, ज्योतिष लगाई, उस जगह का नाम रखा जूनला। सबसे पहले आप लोग जूनला का आबाद हुए, करनाल डिस्ट्रिक्ट में जूनला। चौहानों का जो सबसे पहले निकास है वो जूनला। तो जूनला माँ का आपने राजगद्दी स्थापित करी, तो यहाँ तो राजाओं के राज ही दूसरों के थे। पुंडीरों के राज थे, मुंडाड़ों के राज थे, तंवरों के थे, मुंडाड़ों के थे, रघुवंशियों के थे। तो राजा लोग तो लड़ाई लड़ते थे। तो पुंडीरों का इतिहास के अंदर 4 जगह राज रहा है, 4 रियासतें थी, पुंडरी, पुंडरक, आबड़ी, चुल्ली। उसके बाद माया नगरी हरिद्वार बनी। लड़ाई लड़ी गई, राणा राज के साथ विशाल युद्ध हुआ, 17 दिन युद्ध चला, सारे पुंडीर युद्ध में मारे गए। जमुना तक सीम कायम कर दी, 5 रंगा झंडा लहरा दिया। रानी सत्यावती सती होने लगी, राय जी ने जोड़ी फैला दी। महारानी जी ने सत्यवादी रानी थी, सती होने के लिए जा रही थी, कटार से पेट चीर के राय जी को 7 मास का बच्चा पेट कर दिया और वो सती हो गई। उसके बाद पुंडीरों का ही वंश चल गया। उसके बाद कलावड़, मलाना, दीन खार, वनतोड़ के डांगरी नदी, खाट खटोली सहित सीम कायम कर दी गई, पंचरंगा झंडा लहराया गया। तंवर डर गए, अधीनता स्वीकार कर ली, कलाताड़ ने लड़की भाई। इस तरह 1772 खेड़ों की विशाल राजगद्दी के साथ जूनला रियासत आबाद की गई। राणा हरराज के बड़ी रानी बीकानेर की राठौड़ राव बीका जी की बाल कंवर, जिनके राजा कंवर सिंह भंवर सिंह। दूसरी रानी जालरा पाटन की, तंवर राजा कदम की चतर कंवर, जिनके जयपाल, नेपाल, भोपाल
तीसरी रानी खड़गपुर की कुंवर, चौथी रानी कलाब की मुनार, राजा सूर्यदेव की सूरज कंवर जिनके राणा रांटा हुए, इनका राजभिषेक किया गया। राणा रांटे के बिलासपुर की चंदेल, राजा कदम की चतर कंवर जिनके राजा नेपाल सिंह जी जूनले से चल के मेड़ती छज्जा आबाद किया। 52,000 बीघे का रकबा लेकर 84 गांव की जागीर लेकर जयपाल सिंह जी का जुड़ले से चलकर कलावड़ आबाद करी, 84 गांव का टिक्का पाया। 52,000 बीघे का रकबा लेकर भूपाल सिंह जी के महारानी साहब बनेड़ा की कुंडी, ठाकुर करण सिंह जी की राजवती जिनके राजा मैनपाल सिंह जी, मोराबे कुंडीरों में भीम सिंह की कपूर देवी जिनके लड़के सैणपाल जी, रोणपाल सिंह, माणकपाल सिंह, सूरपाल सिंह, विधि सिंह। सैणपाल सिंह जी मेड़ती छज्जा से उठकर पबोली बैठे, 84 गांवों का टिक्का पाया। 52,000 बीघे का लाहा पंजाड़ा रानी का रायपुर की राजगद्दी में। उसके बाद रोणपाल सिंह जी मेड़ती छज्जा से उठकर ज्ञानेवाड़ा, अजीतपुर, बिलासपुर आबाद किया। 11 गांवों की जागीर लेकर 1,10,000 बीघे का रकबा लेकर सूरपाल सिंह जी मुस्ताबाद, छप्पर आबाद कराया। 12 गांवों की जागीर लेकर 52,000 बीघे का रकबा लेकर जोड़पाल सिंह जी भगोड़ा पथरेड़ी बैठे, 12 गांवों की जागीर लेकर। रोणपाल सिंह जी मेड़ती छज्जा से उठकर ज्ञानेवाड़ा, बिलासपुर, 1,10,000 बीघे का रकबा लेकर अजीतपुर बैठे। ज्ञानेवाड़ा, शेखपुरा, बड़ा मारवा, छोटा मारवा, सनावड़, छोटा मारवा, धर्मकोट, मलकपुर, बिलासपुर, मछरौली, मुंडखेड़ा, डील, छप्पर, अराइया, आडेवाड़ा, बड़ौली, कटारवाड़ी, गोहरवाड़ी, बादरपुर, सुंदरपुर, रामगढ़, अलीसर और मानू माजरा, ये सब आपके परिवार के थे जो सिंध पाकिस्तान में चले गए। ये आपका खानदान आधा सिंध पाकिस्तान में है क्या? 1772 खेड़ों के रायजी मालिक थे, 305 खेड़े रह गए, सारे पाकिस्तान चले गए। कितनी बड़ी हानि है। अगर वो आज होते तो ना तो पहले पंजाब था, ना हरियाणा था, ना यूपी, तो ये हरियाणा विधानसभा आपकी होती, यहाँ के 100 MLA तो आपके बढ़ते। कितनी विशाल जनसंख्या थी। सम्राट पृथ्वीराज जी के बाद यही एक वंश ऐसा था जिन्होंने देश का नाम और गौरव, जैसे सिसोदियों में महाराणा प्रताप था, सूर्य वंश में महाराणा प्रताप आन मान और शान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और इतिहास की रक्षा के लिए अपनी आन मान रखी, वैसे ही सम्राट पृथ्वीराज जी ने इस वंश का नाम बहुत ऊंचा किया, अजय पाल जी ने किया। उसके बाद आपका वंश चल के और राजा काला सिंह जी का जो परिवार था वो साड़वण ब्याह मुंडाड़ों में मामराज सिंह जी की सुरज्ञानवती जिनके उत्तम चंद जी, लखन ब्याह पुंडीरों में जीवन सिंह की चांद कंवर जिनके बसंत सिंह जी, बड़सवा ब्याह पुंडीरों में तगजी सिंह की माल कंवर जिनके राजा राम सिंह जी, तंगोर ब्याह तंवरों में जिलेदार सिंह जी की नावती जिनके नाहर सिंह जी, राणा मोहाना ब्याह मुंडाड़ों में अमृत राय जी की अनूप कंवर सती हुई दिवाली की अमावस के दिन। इस सती माता ने बिलासपुर सरस्वती की नदी की डांग पे ये सती हुई। इसने वरदान दिया, मेरे स्थान को जो आकर मुझे पूजेगा अन्न धन की वृद्धि और वंश की वृद्धि, और मेरे स्थान की रोज जो पूजा करे। अब आप लोग जाते हो कि नहीं जाते हो? ये आपको वही तो है देवी जो ये रक्षा कर रही, नहीं आते तो ये बाईपास चले गए। ये इनके वो गजय सिंह जी और रोगी डेरी लेकर बैठ गए ना, ये कारण यही थे। ये सब चीजें लिखी हुई है इन चीजों, नहीं मानने पर तो सब कुछ और मानने पर सब कुछ। अब उसके बाद महारानी जी जय जयकार हो। ठाकुर साहब पहाड़ सिंह जी, अर्जन सिंह जी, पहाड़ सिंह जी जो थे बिलासपुर से मलक पर बांगर बैठे, 13,000 बीघे का रकबा लेकर, और हरतोला, कुड़वाड़ा, खानूवाड़ा। उसके बाद ये आपका जो परिवार है ये बसायती वाला और धर्मकोट का एक परिवार 13,000 बीघे का रकबा लेकर सम्मत 1605 की साल महीना बसाख सुदी नवमी के दिन ये बाबा धर्म सिंह जी का ये धर्मकोट आबाद हो। बाबा धर्म सिंह बहुत गुणी थे, बहुत तपस्वी थे, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी थी। अर्जन सिंह जी का कराड़ी की राठौड़, मामचंद सिंह की पैंत कंवर जिनके हरजी, केड़ी बहे पुंडीरों में भोनपाल सिंह की भूल कंवर जिनके तलोकचंद अभयराम, तलोकचंद जी मछली बहे तावड़ियों में कुशाल सिंह की शांति रानी जिनके चतुर्भोज सिंह, और चतुर्भोज सिंह जी सल्लेड़ी बहे पुंडीरों में जीवा सिंह की मगनी देवी जिनके रामदास सिंह जी, बुस्तला ब्याह तंवरों में मादा सिंह, माधो सिंह की लाल कंवर जिनका लड़का मानदाता ने कुआ बनाया। धर्मकोट में 50 कदम पर पहाड़ की डब, गोर से पछवा की डब, ये कुआ आपका याद है? आपको कौन सा कुआ है? आप तो बड़े हो, आपको तो याद रखना चाहिए। इनका तो दोष है,
किधर है वो कुआं? बंद हो गया कुआं इधर भी था एक तो। नहीं, वो जो गांव का मेन कुआं था जो बाबे ने बनाया था, जो बाबे ने पुरानी चुपाड़ बनाई थी, बाबे ने शिवाला नगर खेड़े की निर्माण किया था। ये जंगसेर सिंह जी और उनको पता है, अर्जन सिंह जी और उनको। हाँ ये वो हाँ हाँ, उस समय तो संख्या ही क्या थी। तो अभय राम सिंह जी का समोड़ की मुंडार, ठाकुर पूना सिंह जी की पार्वती, उनके जीवाराम सिंह, फतेह सिंह और बुद्धड़ सिंह जी मसैल बैग, कुंडीरों में केदार सिंह की संपत कंवर, इनके ठाकुर साहब हीटा हठी सिंह जी राय पर ब्याह, मुंडाड़ों में टिक्का सिंह की रसाली, जिनके मगनी करम सिंह, मगनी सिंह जी रोनी ब्याह, कुंडीरों में बाद सिंह की रुक्मणी, इनके ठाकुर मताब सिंह, देवी सिंह, मोर सिंह, तुषार सिंह है हमारे राजा। जय जयकार हो महाराजा की जय हो। और ठाकुर साहब हंसराज सिंह जी खावड़ी की पुंडीर, सुबह सिंह की माम कंवर, जिनके ठाकुर दिलीप सिंह जी के नैण की सोमवार, रामदयाल सिंह की चतर कंवर, जिनके चतुर्भुज सिंह, बैणी राम सिंह, मोहन सिंह, बलवंत सिंह, अभय राम सिंह जी, जीवन राम सिंह जी के राजन की मुंडार, ठाकुर सुरजा सिंह जी की कमला रानी, जिनके राज सिंह, मान सिंह और प्रताप सिंह जी के शीशल की सोमवार, अमर सिंह जी की राजकुमारी, जिनके खानू, ये तो मुसलमान हो गया और इसका खानदान पाकिस्तान चले गया। ये थारे में आगे भी खानदान आ गया, आप ध्यान से सुनो। बाबा अब्दुल्ला, बरकत अली, ये खानदान इनका पाकिस्तान चले गया। अरे एक बाबा प्रताप सिंह का खानदान आपका है, एक भाई मुसलमान हो गया। प्रताप सिंह जी के महाराणी साहब बरवाड़े की तावनी, ठाकुर दयाल सिंह जी की, जिनके राजा मान सिंह जी बुकड़ी गए तावड़ियों में, लालडू गए तावड़ियों में, सुरजन सिंह की मथुरा देवी, जिनके उत्तम राय जी खडाड़ा गए कुंडीरों में, मोहन सिंह की मृत कंवर, जिनके फकीरिया सिंह, बैंकर सिंह और ठाकुर बैंकर सिंह जी असंत पर गए कुंडीरों में, राम सिंह जी की चांद कंवर, जिनके ठाकुर दीवान सिंह, जहार सिंह और दीवान सिंह जी पानसर माजरा गए कुंडीरों में, शेरजन सिंह की न्याल कंवर, जिनके दीवान सिंह और दीवान सिंह जी दाऊदपरा गए कुंडीरों में, भजन सिंह की डब्बल देवी, जिनके ईश्वर सिंह, केसरी सिंह, केदार सिंह, दरब सिंह, झगड़ा सिंह, झंडा सिंह और गुलाब सिंह, ईसरी सिंह जी बेड़ा गए, संदल सिंह, अमर सिंह जी की सरोज देवी, जिनके ठाकुर कन्हैया सिंह जी नोजल गए कुंडीरों में, जिनके छज्जू सिंह जी बालू मांजरा गए कुंडीरों में। ये तो वंश खत्म हो गया। उसके बाद कश्मीर सिंह जी का वंश चला, रामखेड़ी गए कुंडीरों में, राम सिंह जी की संतना कंवर, जिनके कश्मीर सिंह, जीवन सिंह, बिशन सिंह, अमीर सिंह, किशन सिंह। कश्मीर सिंह का जो खानदान है तंगोर गए तंवरों में, साफ सिंह की माम कंवर, जिनके अमेल सिंह, लक्ष्मण सिंह जी खडाड़ा गए कुंडीरों में, जिनके उदय सिंह, गजय सिंह, जो खानदान इनका आ गया। अर्जन सिंह जी बाबा कश्मीर सिंह, जीवन सिंह, बिशन सिंह, हमीर सिंह और किशन सिंह, इनके जामने में गोड़ी अखलक की सफेद रंग की दी, कांगड़ों की जोड़ी दी, भोजन खीर बुरों के कराए। उसके बाद अब आजो बिशन सिंह जी तंगोर गए तंवरों में, आपके बाबा जी के बाबा जी सुन लो, साहब सिंह जी की धन कंवर, जिनके नानक सिंह, नन्ना सिंह और उद्मी सिंह, नानक सिंह जी बालू मांजरा गए कुंडीरों में, दल सिंह की मकतूल देवी, जिनके ठाकुर पृथ्वी सिंह, रामचंद्र सिंह जी, ठाकुर रामचंद्र सिंह जी ठसका गए कुंडीरों में, बलराम सिंह की रामकली, जिनके ठाकुर करम सिंह और जगमाल सिंह, नथु सिंह और कंवरपाल सिंह, राजपाल सिंह और बेटी सावित्री और सत्यावती। अब देखो एक कितनी गहरी बात है, पहले सुनो। रामचंद्र सिंह जी के जामने पर पृथ्वी सिंह जी बड़े भाई थे। रामचंद्र जी के जामने में घोड़ी अखलक की सफेद रंग की थी, 11 तोड़ा कड़ा सोने के बना के दिए, भोजन खीर गुरु के कराए 11 गांव। ये चीजें हैं, ये आपके पूर्वजों की। उसके बाद आपका जो है रामचंद्र सिंह जी के ठसका आड़ी महारानी जी के हुए, ये करम सिंह जी, जगमाल सिंह जी, नथु सिंह जी, कंवरपाल सिंह जी, राजपाल सिंह जी बेटी सावित्री, सत्यावती और ठाकुर करम सिंह जी का सुन्ना की पुंडीर, जोटी अखलक की भूरे रंग की दी, कांगड़ों की जोड़ी दी और भोजन खीर गुरों के कराए। सुन्ना की पुंडीर कुलवीर सिंह जी की सुरेश रानी, जिनके राजा हरपाल सिंह और राजा हेम सिंह जी बेटी त्रिशला, सुमन और पूनम। ठीक है जी। हाँ, बड़ी क्या क्या नाम है, त्रिशला ही है ना। हाँ, ये जो पिताजी ने बाबा जी लिखाई हुई है उसी बोल रहे हैं।
ठाकुर साहब हरपाल सिंह जी बुकड़ी गए तावड़ियों में ठाकुर ज्ञान सिंह जी की राजेश रानी जिनकी बेटी प्रीति। कंवर साहब अभिजीत सिंह जी का जन्म 1/4/1997, बेटी गुंजन, गुंजन का जन्म 26 जून 2000। उर्फ 1/11 है जी, 1/11 मेरे को तो 26 जून 2000 नहीं मेरा जी 1/11 होगा, 1/11/1997, 1/4/97, 1/11 जी। 1/11 है क्या हाँ आपका? जी, वो चार्ज में लिखेगा होगा। 1/11। बेटी गुंजन का है 26 जून 2000। उर्फ जनवरी 26 जनवरी जी, 26 जनवरी गणतंत्र 26 दिवस का एक, क्या? हाँ जी। अच्छा, संविधान समृता उर्फ। और मेरे ठाकुर साहब कंवर साहब हेम सिंह जी का बबैल लगड़ा की कुंडी, ठाकुर जनक सिंह जी की संतोष रानी जिनके मनराज मुनीपाल जोड़ियां हुए तारीख 18 अगस्त 2012 को सुबह न 5:05 कंवरपाल सिंह जसोई नगड़ा की कुंडी, खचड़ू सिंह जी की धर्मवती जिनकी ममतेज शोभा, जोत सिंह रणजोत सिंह और मोटो रानी उर्फ रेणु वाला मोन्टो रानी। ये फिर जोत सिंह जी बतावड़ गए हुए हैं, फिर ये आपके इनका खानदान आ गया। और ये ठाकुर साहब करम सिंह जी, ठाकुर साहब करम सिंह जी, हरपाल सिंह जी, यो आ गया महाराज। अब आपके कारोबार नन्ना सिंह जी के हरपाल सिंह जी, करम सिंह जी को और हरपाल सिंह जी ने मकान बनाया अंग्रेजी पैसन का जगाधरी में सावनपुरी में 250 गज का कोठी बनाई। 01732 227539 नंबर थे लैंडलाइन नंबर आपकी। हरपाल सिंह जी का जगाधरी का मकान नंबर 1007B 2B जगाधरी सावनपुरी भगवती स्कूल के पीछे। करम सिंह जी ने बैठक बनवाई परवामुआणी सम्मत 2005 में। हेम सिंह जी ने दुकान खरीदी बिलासपुर में 2007 में। हरपाल सिंह जी ने गाड़ी ली एल्टो मारुति 2007 में। हेम सिंह जी ने गाड़ी ली स्कॉर्पियो मोल ली जुलाई 2006 में। करम सिंह जी हरपाल सिंह जी हेम सिंह जी जमीन मोल लिया 1 किला 2001 में 3 लाख का लिया। हरपाल सिंह जी के मोबाइल नंबर 9416447325। और ये हमारे राजा करम सिंह जी के पिता के ऊपर चलो, राजा रामचंद्र सिंह जी करम सिंह जी के बाद ये रामचंद्र सिंह जी ने तो टीवल लगाया, फिर करम सिंह जी ने टीवल लगाया पहाड़ दक्षिण के बाग लगाया। ये आपके बाबा जी का बाग लगाया हुआ था। ये टीवल 2 लगाए दक्षिण मुआना सम्मत 2025 की साल में। दूजा टीवल पहाड़ की तरफ धर्मकोट में सम्मत 2022 की साल में। ये महाराज यहाँ तक आपका खानदान। करम सिंह जी ने टीवल लगाया गांव से दक्षिण कानी 2050 की साल में। चौधरी साहब करम सिंह जी ने पुराना निर्माण कराया, 2 मंजिल मकान बनाया 2000 की साल। करम सिंह जी ने ट्रैक्टर लिया फोर्ड 3610 सम्मत 2048 में। और ये महाराज कंवरपाल सिंह जी और जोत सिंह जी सरपंच बन गए। ये अर्जन सिंह जी को राके विजय पाई। जोत सिंह जी ने महाराज ठाकुर अर्जन सिंह जी को राके विजय पाई। अच्छा, इन्हीं को आया था क्या? बहुत बढ़िया, आनंद की जय हो, भगवान की जय हो। अब साहब फिर बाद में चलो आपका योग यहाँ तक। ठाकुर साहब करम सिंह जी, कंवर साहब हरपाल सिंह जी, हेम सिंह जी जमीन मोल ली 1 किला 2014 में। ये फिर 1 किला जमीन का मोल लिया था 2014 में। ठाकुर साहब करम सिंह जी, महारानी साहब राजा हेम सिंह जी, हरपाल सिंह जी विदायगी के रुपये राय जी को 7171 दिए, 5100 अलग दिए। भोजन हलवा पूड़ी 2 सब्जी दही रायता चावल और नाश्ते में सेव अंगूर बिस्कुट नमकीन से कराए सम्मत 2070 में। दिन मंगलवार के दिन हरपाल सिंह जी बिलासपुर से आके महारानी जी भूपड़ी वाले ने आके और फिर राय जी को विदा किया। यहाँ तक आपका वंश का बखान लिखा। जय सिया राम। फिर केदार सिंह जी का वंश चल्यानी। ये थारे पित्र हैं 2 जो बहुत ज्यादा रक्षा करते है ना। सुनने वाली सही बात है। अच्छा बात, जय जयकार। अब ये तुम्हारे अभिजीत राजा तो MSc क्या बता रहे थे आप? MBA जी। MBA। अच्छा, 2 1 इनसे छोटी है बहन, 1 इनसे बड़ी है। हाँ जी। अच्छा, और हमारे राजा हेम सिंह जी पर तो लड़की है ही नहीं, दोनों बच्चे ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उस साल आया जिस साल भी मेरे कौन सी बताई। जय जयकार हो।
आपकी। अब भाई मास्टर जी, अब और क्या क्या कारोबार किया है जो बताओ। 14 के बाद कोई और कुछ तरक्की हुई हो तो वो लिखवा दो। यही है जी, तो अभी तक की नहीं। नहीं बात कहूँ भाई, जो बाद में कोई आपने जैसे आप जगाधरी से यमुनानगर पहुंच गए, फिर कैसे पहुंचे? जगाधरी है जी। जगाधरी हो ना आप भी? हाँ जी। हाँ यही तो कुछ आप जगाधरी का तो मकान वगैरह लिखा हुआ जगाधरी है। सारे आपकी मोहल्ला वोहल्ला, फोन नंबर सब चीजें लिखी हुई। बस ये है तो।